उत्पत्ति हुई, गोपति ज्ञान सहकार, तारणी धरणी समर्थ मुनि, गुरु संसार निवार, धम्म ज्योत जिनवरी, अर्थति अर्थ है जो, भय विनाश भव जो मुना, ममल ज्ञान पर दो, देखो गुरु को हर को साक्षी को वरमान मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं, प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं, ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं, सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं। बोलिए स्वसमय शताब्द में देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरु सतगुरु तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो। ये अपना विषय चल रहा है आत्मबोध, और ये आत्मबोध को उपलब्ध करने के लिए अपन नाना प्रकार के अभ्यास से, नाना प्रकार के उदाहरण से अपन इस आत्मबोध को उपलब्ध कैसे किया जाए, अपने चेतन तत्व के बोध को कैसे जागृत किया जाए, अपन इसे अभ्यास को करना है। ये जिनेंद्र भगवान की ये देशना, गुरुदेव का ये उपदेश, ये अपने अंतर में अपने अंतर आत्मबोध को जगाना है। क्यों भैया आत्मबोध क्यों? क्योंकि अपनी चेतन में शक्ति के बोध के बिना, अपने तत्व के बोध के बिना, या यूं कहो अपने स्व अस्तित्व की स्वीकारता के बिना, ये जीवात्मा चेतन में होते हुए भी मुर्दा वत है, अचेत वत। ये जानने देखने वाली अनंत प्रकाशवान ध्रुव शक्ति होने के बाद भी इस मुर्दा वत हो रहा है, अचेतन वत परिणमित हो रहा है। और जिस पल तक, जिस घड़ी तक ये जीव अचेतन वत परिणमित हो रहा है, अर्थात पुद्गल की भाव भासना में अपने आप को जान रहा है, पुद्गल संयोग की भाव भासना में अपने आप को महसूस कर रहा है, भैया उस क्षण तक ये जीव इस संसार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ, अर्थात मृत अवस्था में पुद्गल रूप ही अपने आप को मानता, और जिस क्षण से अपनी चेतनता का अंतर्बोध होगा, जिस क्षण इसके अंतर में अपने अंतर ज्ञान विज्ञान स्वभाव का अंतर्बोध होगा कि मैं केवल ज्ञान में सकता हूं, मैं मुक्त स्वभावी भगवान आत्मा, मैं चिदानंद पिंड चेतन घन परमात्मा शक्ति हूं, जिस क्षण से ये बोध होगा उस क्षण ही ये जीव इस चतुर्गति संसार की यात्रा से मुक्त है। ये मूल विषय है, जिस विषय को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जिस क्षण इस जीव को बोध होगा कि मैं चिदानंद स्वभाव परमात्मा हूं, उस क्षण ये संसार से मुक्त हो जाएगा। उस क्षण भैया हमने तो ऐसा देखा है, ऐसा सुना है कि जब जीव घर छोड़ देता है, पुत्र परिवार को छोड़ देता है, संसार की यात्रा से मुक्त होने के लिए जब वह जंगल में रहने लगता है, जब मुक्त होता है, नहीं भैया, हाँ ये बात की प्रक्रिया घटती है, एक घटना घटती है, लेकिन भैया वास्तविकता में यह जीव इन संयोगों में रहते हुए, इन संयोगी भाव के बीच में रहते हुए अपने आप के अंदर बोध से ही इस संसार से मुक्त हो जाता है।
अपने आत्मबोध से ही इस संसार से मुक्त हो जाए, बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ त्याग किए। अब आप ये बताओ, क्या वास्तविकता में संभव है? क्या विश्वास करते हैं सत्य का? क्या कि बिना बाहर से कोई परिणाम बदले, बिना बाहर से कोई संयोग बदले, बिना बाहर से कोई क्रिया बदले, ये जीव मुक्त हो सकता है? विश्वास करते हैं इस बात? बताइए। बाहर से कर्मों का उदय जैसा चल रहा है वैसा सुनिश्चित चल रहा है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हो कि बिना बाहर का कोई भी परिणाम बदले, बिना बाहर के कोई संयोग को बदले, ये जीव आत्मा इन संयोगों के बीच में रहता हुआ भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है? करते विश्वास? हाँ या नहीं? हाँ, करते सकता कि बिना संयोग के बदले मुक्त हो सकता। ये विश्वास मालूम कौन कर पाएगा? ये विश्वास मालूम किसके अंदर आत्मा में जन्म लेगी? ये विश्वास की शक्ति किसके अंदर आत्मा में जन्म लेगी? जिसकी पर पर्याय परिणाम में कर्तव्य की मानता का उपशम हो गया, जिसके अंदर में पर पर्याय की कर्तव्य बने की मानता का जो अभिमान है, वो अभिमान गल गया हो कि भैया कर्मों का मैं करता हूँ, शरीर का मैं करता हूँ, सहयोग का मैं करता हूँ। जिन जीवों का ये पर पर्याय में मैं पना ढीला पड़ा हो, इन बाहरी चलने वाले जगत के परिणाम में जिन जीवों का मैं पने में ढिलास आई हो, वो स्वीकार कर सकता है। और जिसका पूरा मैं पना सहयोग में पड़ा हो, मैं ही करता हूं, मैं ही धरता हूं, मैं ही मालिक हूं, मेरे से ये संसार की व्यवस्था चल रही है, जिसका अपने में अभी पूर्ण एक समय की पर पर्याय में जिसका पूर्ण रूप में अभिमान बस रहा हो, अभिमान कि मैं करता हूं, मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं, जिनका अभिमान इन पर पर्याय में बस रहा हो, जिनका अभिमान इन पर परिणाम की धारा में बस रहा हो, भैया वो जीव इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों स्वीकार नहीं कर पाया हो? क्योंकि उसे परिणाम बदलने से ही बदलाव दिखाई देता है। सुनो, बहुत सरल भाषा में बहुत सरल बात कह रहा हूं भैया। वो इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो बाहर की बदलती हुई अवस्था में ही, बाहर के बदलते हुए सहयोग में ही मुक्ति मानता है और बाहर के बदलते हुए सहयोग में ही बंध मानता है। वो अपनी कर्तव्य बुद्धि से ही अपने आप को परखता है, वो अपनी कर्तव्य बुद्धि, अपने अहंकार की धारणा से ही सब कुछ देखना चाहता है। और जो जीव अपनी अहम की धारणा से सब कुछ देखना चाहता है, अपनी अहंकार की धारणा से सब कुछ देखना चाहता है, अपने कर्तव्य पने से ही सब कुछ देखना चाहता है, वो जीव जो कर्तव्य पने का अहम नहीं तोड़ पाता, कर्तव्य पने की कर्तव्य रूप अहम की धारा को जो गला नहीं पाता, कर्तव्य रूप जो गहरा संस्कार है, जो इस कर्तव्य रूप गहरे मैं पने से, पर में मैं पने से, इस पर पर्याय के मैं पने से जो छूट नहीं पाता, वो जीव इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। इस बात को भैया कि इन सारे संयोगों के बीच में रहता हुआ भी, इन सारे परिणाम के बीच में रहता हुआ भी, इन सारी कर्मधाराओं के बीच में रहता हुआ भी, ये जीव इन सबसे मुक्त रह सकता है, साक्षी रह सकता है, ज्ञायक रह सकता है। ये कौन स्वीकार नहीं कर पाएगा इस बात को? पता नहीं।
हाँ दीदी, कौन नहीं कर पाया? बोलो बोलो तो। जिसको ये महसूस होता है कि मेरे करने से सब कुछ होता है, जिसकी बाहर में चलने वाली पर्याय में ही पूर्ण मेपना जमा हो, बाहर के चलने वाले परिणाम में ही जिसका लौकिक संसार की घटनाएं जो घट रही है, उस लौकिक संसार की घटनाओं को जो अपना मान के बैठ गया, वो जीव कभी भी अपनी अंतर चेतन शक्ति में मुक्ति को अनुभव नहीं कर पाए। वो मुक्ति के नाना प्रकार के जतन करेगा, वो मुक्ति के लिए नाना प्रकार के उपाय करेगा, वो नियम करेगा, व्रत करेगा, माला जपेगा, मंत्र जप करेगा, मंदिर आएगा, चित्तालय आएगा, और कहो तो सब कुछ घर बदौर छोड़ के जंगल में रहने चला जाएगा। लेकिन इन सब क्रियाओं में उसका गाढ़ ममत्व होने से, गहरा अपनत्व होने से, संसार में संसार की पर्याय परिणाम कर्मों की धारा में, सुख असुख धारा में अपना और मैं बना होने से वो जंगल में जाके भी कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। भैया हम तो कह रहे हैं आप यही इस संयोग में रहते हुए, इस घर गृहस्थी में रहते हुए, इन सारे संयोगों के बीच में रहते हुए, इन सारी निमित्तों के बीच में, इन सबके बीच में रहते हुए आप यही रहते हुए मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये बताओ कि आपको इस सत्य का कितना विश्वास, आप इस सत्य को कितना समर्पण दे रहे हैं, आप इस सत्य को कितनी अंतर आत्मा से स्वीकार कर रहे हो कि वास्तव में जिनेंद्र भगवान की ये वाणी, गुरुओं का ये उपदेश, आचार्य भगवंतों की ये करुणा, आचार्य भगवंतों की ये वाणी, ये वास्तव में भवतारिणी विद्या है। आचार्य भगवंतों का ये उपदेश वास्तव में भवतारिणी विद्या है। उन्होंने ऐसे जीवन को जीने का सलीका बताया है, उन्होंने इन संयोगों के बीच में रहते हुए ऐसी ज्ञान विज्ञान की युक्ति बताई है, जिस ज्ञान विज्ञान की युक्ति से, जिस आत्मज्ञान की युक्ति से कोई भी साधक, कोई भी श्रावक इन संयोगों में रहते हुए भी अपने मुक्त स्वभाव का अनुभव कर सकता है। इन संयोगों के निमित्तों के बीच में रहते हुए भी अपने चेतन स्वभाव की यथार्थ पहचान कर सकता है कोई भी। ये आचार्य भगवंतों की करना। लेकिन क्या आप विश्वास करते हो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर? क्या आपको आस्था होती? देखो कल हमने विषय लिया था, हम उस विषय पे वापस आना चाहते हैं। क्या विषय लिया था कि संसार साधन है, साधना। इसे भोग मत बनाओ, आप मुक्त हो जाओ। फिर से संसार साधन है साधना के लिए, इसे भोग मत बनाओ, इसके भोक्ता मत बनो, इसके कर्ता मत बनो, इसके मालिक मत बनो। आप स्वयं इससे छूट जाओगे। इसे साधन बनाओ, इसे साधना का माध्यम बनाओ, आप स्वयं इससे छूट जाओगे। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप आसार है, नश्वर है, विनाशिक है, एक क्षणभंगुर है और एक पल में विनष्ट जाने वाला है। एक समय की पानी में उठे हुए बुलबुले के समान है, जो क्षणिक उठते हैं और क्षणिक उस पानी में ही विलय हो जाते हैं। ऐसे ही संसार एक कल्पना के समान है, एक स्वप्न के समान है, जो नींद में सोया हुआ ये आत्मा देखता है और जैसे ही ये जागता है तो ये संसार रूपी सपना पानी के बुलबुलों की तरह गायब हो जाता है और रह जाता है वो शुद्ध चेतन कमल, वो गायक चिरानंद स्वभाव जो तुम्हारी अनादि में सकता रह जाता है। तुम्हारा चिदानंद चेतन में, वो अमृत में जिन स्वभाव जो तुम्हारा शाश्वत रूप। विश्वास तो करो भगवान आत्मा, जिससे पानी में बुलबुले उठ के पानी में ही विलय हो जाते हैं, वैसे इस जीव के अज्ञान से ही संसार का उदय होता है।
अज्ञान भाव से, इस जीव के पर पर्याय में मैं पने से, इस जीव की अज्ञानता से ही ये संसार जन्म लेता है। लेकिन मात्र आत्मज्ञान होते ही, तत्व बोध होते ही, अंतर आत्म शक्ति का बोध होते ही, इस जीव के ज्ञान के उदय होते ही तत्काल ये संसार, स्वप्न रूपी संसार तत्काल मिला जाता है, एक क्षण में मिला जाता है। इस चेतना से ही ये लहरें उठती हैं और इस चेतना में ये लहरें शांत हो जाती हैं। इस चेतनता से ही ये संसार परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। बस जब चेतना अज्ञान रूप परिणमित होती है, अज्ञान भाव रूप पर्याय में एकत्र करती है, तब ये संसार का उदय होता है। और जहाँ चेतना आत्मज्ञान रूप अपने स्वस्वभाव को स्वीकृत करती है, अपनी पूर्णता को स्वीकार करती है, अपने केवल ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करती है, तो इस संसार कल्पना की भांति मिला जाता है। होता है विश्वास। यहीं बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे अनंत संसार और यहीं बैठे बैठे अनंत मुक्ति। कर सकते हो विश्वास कि यहीं बैठे बैठे अनंत अनंत संसार तुम्हारे अंतर हृदय वास कर रहा है। चाहे तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, चाहे कुछ ना विचार रहे हो, आप यहाँ बैठे बिल्कुल खाली बैठे हो, मतलब आपको अभी कोई चिंता ना चल रही हो, फिर भी इस घड़ी अनंत संसार तुम्हारे अंतर में निवास कर रहा है। और यहीं बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे यदि आपको तत्व का बोध है, आत्मबोध है, तो यहीं बैठे बैठे आपके कोई भी विचार चल रहा हो, कोई भी भाव चल रहा है, कोई भी क्रिया चल रही हो, आप यहीं बैठे बैठे मुक्त हो। कर सकते हो स्वीकार? इसका नाम है बोध। जहां जीव को अपनी आत्मशक्ता का, अपनी मुक्त जैवंत शक्ति का, अपने अंतर में जो मुक्त चेतन में स्वभाव है, उस शुद्ध चेतना का जिस समय भान होता है कि आओ मैं तो मात्र शुद्ध चेतन हूं, मैं तो मात्र शुद्ध चेतन हूं, जिस समय अंतर शक्ति का बोध होता है, उस समय ये जीव मुक्त हो जाता है। पहले आप ये बताओ, क्या आप इस सत्य का विश्वास करने तैयार हैं या नहीं? क्या आप इस सत्य को अंतरात्मा से स्वीकार करने तैयार हो या नहीं? नहीं कि भैया, जब परिणाम बदलेगा तब स्वीकार है ना। जब श्रद्धान सम्यक श्रद्धान रूप होगा तब स्वीकार करना, जब ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप होगा तब स्वीकार करना, जब चारित्र सम्यक चारित्र में रमणता रूप होगा तब स्वीकार करना, है ना। बता बता कब स्वीकार करो? कब स्वीकार करोगे? ये जब श्रद्धान सम्यक श्रद्धान रूप। अरे पागल पागल आदमी, बावरे जीव, जब तक तू इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा तब तक श्रद्धान सम्यक श्रद्धान कभी नहीं होगा। जब तक तू इस सत्य को अंगीकार नहीं करेगा, जब तक तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कभी नहीं होगा। जब तक तू इस सत्य को अंतर आत्मा से अंगीकार नहीं करेगा, तब तक तुझे कभी चारित्र की आत्म अनुभव की उपलब्धि कभी नहीं होगी। जब तक तू इस सत्य को पिएगा नहीं, जब तक तू इस सत्य के अनंत गहरे श्रद्धान में अनंत प्रवेश नहीं करेगा, जब तक तू इस बात को अंतर से स्वीकृत नहीं करेगा, स्वीकृति नहीं देगा, तब तक तेरी परिणतियां कभी भी पलटने वाली। तेरी परिणति अपने ध्रुव परमात्मा शक्ति की ओर पलटने वाली नहीं है। और जब तक तेरी परिणति अपने परमात्मा स्वभाव चिदानंद स्वभाव की ओर पलटे ही नहीं, जब तक तेरी परिणति अपने वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद की ओर पलटे ही नहीं, तब तक इन कर्मों का अंत नहीं हो सकता।
तब तक ये मुक्ति का विजन नहीं हो सकता, जब तक ये बंधन टूट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बंधन तोड़ने का एक ही उपाय है, सुनो भगवान आत्मा, बंधन तोड़ने का एक ही उपाय है। ये बंधन काय में है? बंधन है मान्यता में, अज्ञान। यदि अज्ञान टूट जाए, महाप्रकाश हो जाए, अज्ञान अलग हो जाए, मान्यता अलग हो जाए, तो चेतन आत्मा बंधन तो है ही नहीं, बंधन तो है ही नहीं। चेतन आत्मा बंधन तो है ही नहीं। एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ के आओ, एक बार अपनी अंतरात्मा से स्वयं प्रश्न करके आओ कि हे अंतरात्मा, तुम इस संसार में क्यों बंधे? पूछ के आ जाओ। जाओ अपनी अंतरात्मा के पास, अपने अंतर हृदय की, अपनी ज्ञान गुफा में, अपने अंतर हृदय में झांक के देखो और अपने ही आपसे पूछो कि हे अंतरात्मा, तुम बंधे क्यों हो इस संसार में? तुम बंधे क्यों हो? तुम बंध का कारण तो बताओ। तुम खुद देखोगे कि पुत्र को अपना मानते हैं, परिवार को अपना मानते हैं, संसार अपना भाषित होता है, ये संयोग अपने भाषित होते हैं। ये जो मैं बने की जो मान्यता, जो पर्यायों का अहम दिखाई देता है, ये सब मेरा है, बस इसका ही नाम बंधन है। तो चेतन आत्मा, ये जो मैं बने की धारणा है, ये जो बंधन है, जो अज्ञान, यदि यहाँ अपने स्वभाव का स्वामित्व उत्पन्न हो जाए, मैं अतीन्द्रिय चेतन शक्ति हूं, मैं परमात्मा सत्ता हूं, यदि ऐसी अंतर आत्मा की चेतन शक्ति की स्वीकारता यहाँ जन्म ले, यदि यहाँ ज्ञान का अंकुरण हो जाए, ज्ञान अंकुरण हो जाए, ज्ञान का बीजारोपण हो जाए कि मैं त्रिकाली परमात्मा हूं, मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, मैं ज्ञाता स्वरूप मात्र हूं, यदि यहाँ अपने ज्ञान का अंकुरण हो जाए, अपने चेतन में तत्व के अंतर आत्मा के बोध का अंकुरण हो जाए, चेतन आत्मा, ये अज्ञान मानता मिटते ही, ये अहंकार मिटते ही तुम इसी समय मुक्त हो जाओगे। पूछ लो अच्छा अपनी अंतरात्मा से, पूछ लो अपनी अंतरात्मा से, ये वास्तविकता में सत्य है या नहीं। और यदि तुम्हें अंतरात्मा कह रही है कि वास्तविकता में यही सत्य है, वास्तविकता में यही मुक्ति का मार्ग है, वास्तविकता में इससे ही मुक्ति हो सकती है, तो फिर तुम अपनी अंतरात्मा से ये पूछ लो कि तुम इस शुद्ध मुक्ति का उपाय कर रहे हो या मंदिर जाने में, पूजा करने में, पाठ करने में, अपनी दैनिक चर्या, अपनी दैनिक क्रिया निपटाने में तुम काय में धर्म मानना। पूछ लो ना अपने आप से कि तुम सच्चे धर्म को प्राप्त कर रहे हो, शुद्ध चेतन में शक्ति के बोध की ओर आगे बढ़ रहे हो, अपने परम तत्व परमात्मा की निखाली श्रद्धान और उसके ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हो, या भैया शरीर की क्रियाओं को बदल रहे हो, मन वचन काय के सब अशुभ परिणामों में झूल रहे हो। क्या कर रहे हो चेतन आत्मा? पूछ लो ना अपनी अंतरात्मा से। किसी से मत पूछो, अपना चित्त स्वयं जवाब देता है, अपनी अंतरात्मा स्वयं जवाब देती है, अपनी अंतरात्मा स्वयं सत्य का तुम्हें स्वयं बोध कराएगी। लेकिन तुम अपनी अंतरात्मा से निरपेक्ष भाव सहित एक बार प्रश्न तो करो कि तुम क्या चाहते हो? बाहर के परिणाम को बदलना, बाहर की पर्यायों को बदलना, सब अशुभ परिणाम में बदलाव, या फिर अपने चेतन में तत्व को क्या चाहते हो? क्या है तुम्हारे अभिप्राय में? क्या है तुम्हारे अभिप्राय में? धन, दौलत, रुपया, पैसा, शरीर, संयोग, या
अपनी ध्रुव चेतन तत्व का लक्ष्य क्या है? तुम्हारे अभिप्राय में, तुम्हारे अभिप्राय में अनंत केवल ज्ञान है या अनंत संसार? पूछो तो अपनी अंतरात्मा से। पूछो। अरे कम से कम कभी कभी अपने हृदय को चोट तो लगाओ, कभी अपना चेहरा आईने में तो देखो, कभी अपने आप को साहूकार बने हुए घूमते हो कि हमसे बड़ा साहूकार कोई नहीं है, अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार मानते हो, जबकि सबसे बड़े पापी तुम हो, सबसे बड़े अपराधी तुम हो, सबसे बड़े कामी तुम हो, सबसे बड़े लोभी तुम हो। फिर भी अपनी छवि को, फिर भी अपने आप में, अपने मन में फूले हुए, अपने अहंकार में फूले हुए स्वयं अपने आप को सबसे बड़ा साहूकार बताते हैं। और ये तुम सबसे बड़े साहूकार हो तो फिर अपने आईने में अपना चेहरा देख के बताओ, अपने आईने में अपनी सूरत देख के बताओ, तुमने संसार में विषय वासना पाप के अलावा क्या है? तुमने संसार में विषय वासना और पाप के अलावा, पुण्य की क्रियाओं के अलावा क्या है? तुमने इस आत्मा का कौन सा हित किया? अरे तुम्हें दूसरों का हित तो तुम कर ही नहीं सकते। दुनिया का परिणाम तो अपने कर्म देश है, लेकिन तुमने अपनी आत्मा का कौन सा हित किया? बताओ तो यार। तुमने कौन सी सहानुभूति को प्रकट किया? तुमने कौन से अपने वीतराग स्वभाव का लक्ष्य बनाया? तुमने कौन से अपने निरावरण चेतन वीतराग, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में रत होने के लिए तुमने कौन सी तैयारी करी? बताओ तो जरा, कौन सी तैयारी करी? तुम्हारी नजरों में पूरी दुनिया चोर है, पड़ोसी चोर है, समाज चोर है, परिवार वाले चोर है, तुम्हारे माता पिता पुत्र परिवार, ये सब तुम्हारी नजरों में पूरी दुनिया चोर है। एक तुम अकेले साहूकार हो ना? तो अब एक होता, इस पूरे जीवन में तुमने किया क्या है साहूकारी रूप? बता तो दो। लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, विषय वासना, इसके अलावा क्या किया? कुछ और किया? अच्छा, इसके अलावा तुमने कुछ और किया ही नहीं है तो चेतन आत्मा मुक्ति कहां से मिलेगी? निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? पहले ईमानदारी का घमंड तोड़ो, पहले साहूकारी का घमंड तोड़ो, पहले अहंकार तोड़ो, अहंकार। पहले अपने मन में उतर के देखो, अपनी अंतर आत्मा से पूछ के देखो कि तुमने अपनी अंतर आत्मा के घात करने के अलावा पूरे जीवन में कुछ नहीं किया। अरे हर समय भाव मरण की वेदना सहन कर रहा है ये आत्मा, हर समय भाव मरण की पीड़ा को भोग रहा है ये आत्मा, और तुम ऐसे इंद्रिय विषयों के पाप विषय कसाई में, इस शरीर आदि के बोल में, मन वचन काय की प्रवृत्ति में ऐसे डूबे हुए हो, ऐसे डूबे हुए हो, ऐसे मदहोश हो कि तुम्हें हर समय मरती हुई इस आत्मा की वेदना, इसकी कराह ना सुनाई नहीं दे रही, इस आत्मा की पीड़ा तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। इतने विषय कसाय भोग में, पाप में, पुण्य में इतने मदमस्त हो, इतने मदमस्त हो कि हर समय भाव मरण करते हुए इस आत्मा का तुम्हें बोल नहीं आ रहा कि मैं कितने जन्मों से संसार में भटक रहा हूं, कितने जन्मों से जन्म मरण कर रहा हूं, कितने जन्मों से अज्ञान के कारण संसार की पीड़ा को भोग रहा हूं, कितने जन्म बीत गए मेरी आत्मा को इस अनंत पीड़ा को सहन करते हैं। इनमें से कुछ भी बोल ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा भगवान? हम बताएं क्यों नहीं आ रहा? वर्तमान में पुण्य का उदय है ना, मनुष्य भाव मिला है ना, मन के अहंकार में, मन के मद में, अपनी मिथ्या मान्यताओं के मद में, अपने इंद्रिय सुख दुख की विषय वासनाओं में, इंद्रिय सुख दुख की विषय वासनाओं में, ये इंद्रियों को अनुभव करते करते, इंद्रियों की भाव वासना में तुम अतीन्द्रिय आत्मशक्ति को भूल जाए। ये मनुष्य भाव तुम्हें जिसलिए प्राप्त हुआ है, तुम वो उद्देश्य को भूल गए हो, तुम मुक्ति के लक्ष्य को भूल गए हो, तुम मुक्ति के लक्ष्य को भूल गए हो।
तुम अपने आत्म कल्याण की भावना को विस्मृत कर बैठे हो, इसलिए तुम्हें बोध नहीं आ रहा। बोध मेरी आत्मा, मेरा ये जीव कितनी वेदना को सहन करते हुए आज कितने काल बाद, अनंत काल बाद इस मनुष्य भाव को प्राप्त कर पाए। तुम्हें इस बात का बोध ही नहीं आया। तो भैया अंतरात्मा का बोध न आने से, अपनी चेतन शक्ति का बोध न आने से तुम भाव में पागल की तरह इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त होते जा रहे हैं। बस इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त होने का अर्थ ये थोड़ी ना कि कोई साग रसक करता तो इंद्रिय भोगों में लिप्त है। अरे कोई मंदिर में रहता है तो भी इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त है। अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का विस्मरण करना ही इंद्रिय विषय भोगों की लिप्तता है। तुम्हें अपने चेतन में आत्मा का बोध है, तुम्हें अपनी मुक्त आत्मा का बोध, अपनी स्वतंत्र स्वाधीन चेतन में शक्ति का बोध है बोध है बोध कि मैं अखंड अभेद अविनाशी शाश्वत त्रिकोण की चेतन तत्व परमात्मा हूं। जन्म मरण मेरा स्वभाव नहीं। तोड़ सकते हो अहंकार को। मैं किसी का अच्छा करता, कोई मेरा बुरा करता। तोड़ सकते हो अहंकार को, तोड़ सकते हो मान की भावना, कर्तव्यपने के अहम को। चेतन आत्मा जब तक कर्तव्यपने का अहंकार नहीं टूटेगा तब तक ज्ञाता भाव की, साक्षी भाव की, अरे ये कहो तुम्हारे हृदय में समता परिणाम का उदय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारा कर्तव्य नहीं टूटेगा तुम किसी न किसी पर्याय को दोषारोपण करते रहोगे, किसी न किसी पर्याय को अपराधी मानते रहोगे, किसी न किसी बाहरी निमित्त को अपराधी मानते रहोगे, किसी निमित्त को सुख में सहयोगी मानोगे, किसी निमित्त को दुख में सहयोगी मानोगे। और जब तक तुम किसी न किसी पर वस्तु को अपने सुख और दुख का कारण मानोगे, जब तक तुम्हारे चित्त की आकुलता खत्म नहीं होगी, और जब तक तुम्हारे चित्त की आकुलता खत्म नहीं होगी, उसमें समता परिणाम साक्षी भाव का उदय नहीं होगा, तो जीवात्मा 3 काल में भी मुक्ति मिलने वाली। कैसी चर्चा कर रहे हैं? बिल्कुल ऊपर की चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर की चर्चा कर रहे हैं। कोई आनंद की बात करो। चेतन आत्मा आनंद तो उन्हें सहज आता है जिनका अहंकार बन जाता है। उन्हें आनंद के लिए मेरे शब्दों की जरूरत थोड़ी ना। जिनका अंतर से अहंकार गल जाता है, जिनके चित्त से अहंकार की धारणा छूट जाती है, जिनके चित्त से ये कर्तव्यपने का अहम टूट जाता है, उनके अंदर में चिदानंद की सहज उपलब्धि हो जाती है। उन्हें चिदानंद मेरे शब्दों से उत्पन्न होने वाला देखा। मैंने कल भी कहा था, आप याद करो कि चिदानंद तो इस समय हीरे में बस रहा है। अनंत चतुष्टय तो पूर्ण वीतराग स्वतंत्र चेतना तो इस समय हीरे में बस रही है। इस समय अंतर चतुष्टय वो भगवान आत्मा जिसे धैर्य कहते हैं, तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकीनाथ कहते हैं, वो तो अभी तुम्हारे अंदर ज्ञान गुफा में, अभी तुम्हारे अंतर हृदय में वो हृदय परमात्मा तो अपने परम आनंद में अनंत चतुष्टय के साथ इस समय विराजमान है, इस क्षण विराजमान है। इस क्षण को तुम्हारी चेतना तुम्हारे अंतर में उपलब्ध है, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे, उसके आनंद में सराबोर नहीं हो पा रहे, उस ज्ञान गंगा में डुबकी नहीं लगा पा रहे, उस महोत्सव में, उस अतीन्द्रिय आनंद के महोत्सव में, उत्सव में, आनंद में, बहुमान में यदि तुम सम्मिलित नहीं हो पा रहे, तो इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें अहंकार है, पर्याय का है। और जिन्हें पर्यायों का अहंकार हो वो आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। उदाहरण जैसे कि चिट्टाने में कोई पालकी जी का महोत्सव चल रहा, कोई आनंद का महोत्सव चल रहा, लेकिन तुम अहंकार हो, अरे ये करवा रहे हैं, ये तो मेरे मित्र
मित्र नहीं, मेरे शत्रु हैं। ये तुम्हें अहंकार हो तो तुम उस पालकी महोत्सव में सम्मिलित नहीं हो सकते, तुम उस उत्सव में प्रसन्न नहीं हो सकते, तुम उस उल्लास में, उस मस्ती में शामिल नहीं हो सकते, तुम उस आनंद में शामिल नहीं हो सकते। सिर्फ कारण है अहंकार। अहम तुम्हें उस बाहर के उत्सव से दूर रखेगा। ऐसे ही भगवान तुम्हारी गायक की पालकी तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारी ज्ञानानंद स्वभाव का झरना तुम्हारी अंतर हृदय की अनंत गुफा में, अनंत गहरी गुफा में बैठा हुआ है। तुम्हारा शुद्ध बुद्ध चेतन में परमात्मा इस समय, इस क्षण तुम्हारी अंतर चेतन में है। अनंत चतुष्टय में जो अनंत शक्ति प्राण है, जो सुख सत्ता चेतन बोध, ये अनंत चतुष्टय इस समय तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, इस समय। लेकिन भैया हम इस हृदय के महोत्सव में इस गायक की पालकी को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? हम इस गायक के उत्सव में क्यों शामिल नहीं हो पा रहे हैं? हम इस आनंद परमानंद के बहुमान में क्यों नहीं उछल पा रहे हैं? भैया हमें इस आनंद में स्वभाव की प्रसन्नता और रोमांच क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा जब हमारे हृदय में विद्यमान है? तो झूठे अहंकार के कारण, शरीर का अहंकार, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, संसार क्या कहेगा, अज्ञानियों का अहम, कर्तव्य की अहंकार की जो मानता है, या उस अहंकार के कारण तुम अपने हृदय में बसे हुए अपने ज्ञानानंद स्वभाव की पालकी नहीं उठा पा रहे। उठानी पालकी, मनाना महोत्सव, उठानी पालकी। बाहर की पालकी में तो मर्यादा है, पुरुष उठाएंगे, स्त्री नहीं उठाएंगे, लेकिन अंतर की पालकी की कोई मर्यादा नहीं। अपने चिदानंद की पालकी की कोई मर्यादा नहीं है। जो अंतर में दृष्टि करेगा वो उठा लेगा, जो अंतर उन्मुख हो जाएगा, जो सत्य को स्वीकार कर लेगा वो उठा लेगा इस पालकी को, और जो चिदानंद की पालकी को उठा लेगा, चिदानंद गंध ज्ञानानंद स्वभाव की इस आनंद की पालकी को जो एक बार अपनी दृष्टि में उठा लेगा, वो आत्मयोगी, वो जीव आत्मा, ना वो स्त्री है ना पुरुष, वो जीव आत्मा वो अपने परम पुरुषार्थ को उपलब्ध करके वो आत्मबोध को प्राप्त कर लेगा, अपने चेतन शक्ति के बोध को प्राप्त कर लेगा। एक बार अपनी दृष्टि में ऐसे ज्ञान आनंद अमृत कलश ऐसे ध्रुव की पालकी को उठाओ तो, अरे बाहर की पालकी के लिए कंधे चाहिए, लेकिन अंतर की पालकी के लिए सिर्फ तुम्हारे दर्शन ज्ञान की दृष्टि चाहिए, तुम्हारे चिदानंद स्वभाव की दृष्टि चाहिए। एक बार दृष्टि अंतरोन्मुख पलटी और ये पालकी उठी, और एक बार ये पालकी उठी तो ये तरण विमान हो जाती है, सीधे सिद्धालय में जाकर रुकती है। बस नयने मेरे ममलिमयम्, देखत तरण विमान, गुरुदेव कहते हैं नयन मेरे ममलमयम, ममल से अर्थ उत्पन्न हो गया, मेरे नयन ममलमयम, मेरे नयन ममलमय हो गए हैं, मेरे दर्शन ज्ञान रूपी नेत्रों में मेरा ममल स्वभाव दिखाई दे रहा है। देखत तरण विमान, अरे अब तो तरण विमान, अपना तरण विमान दिखाई दे रहा है, सीधे सिद्धपुरी में रुकने वाला, सीधे अपने मुक्ति पद में ठहरने वाला अपना ज्ञानानंद स्वभाव दिखाई दे रहा है, कमल स्वभाव दिखाई दे रहा है, नयन ममलमय हो गए। अब संसार बंधन दिखाई नहीं देता, अब चतुर्गति की यात्रा दिखाई नहीं देती, अब कर्म बंध नहीं दिखाई देते, अब संयोगी भाव दिखाई नहीं देते। ये क्या दिखाई देता है? अब तो अपने को मुक्ति श्री में पहुंचाने वाला तरण विमान दिखाई देता है।
नर्क ले जाने वाले परिणाम या निगोद ले जाने वाले? तुम्हारी दृष्टि पर पे है, पर्याय पे है, कर्तव्य पे, अहंकार पे है, तो तुम्हें तरण विमान नहीं, तुम्हें निगोद विमान दिखेगा, नरक विमान दिखेगा। और जिन्हें नरक निगोद विमान दिख रहा है उन जीवों की दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। इसलिए समय रहते अंतर दृष्टि से, दर्शन ज्ञान की दृष्टि से अपने ज्ञान की पालकी को उठा लो। सुनहरा अवसर है, तारण तरण जिन जगा रहे हैं, तारण तरण देव आत्मा के बोध का उपदेश दे रहे हैं, चिदानंद तत्व की अंतर ज्ञान की जागृति का उपदेश दे रहे हैं। एक बार जागो तो आत्मा, मोह की नींद से उठो तो देखो तो अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव को, विश्वास तो करो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का, आस्था तो दो, आस्था तो दो अपनी अंतर अपने अंतर में बैठे हुए अपने निज नाथ को समर्पण तो दो, आस्था तो दो, विश्वास तो दो, अंतर शक्ति का विश्वास तो करो, चेतन आत्मा स्वीकार तो करो कि मैं ज्ञान स्वरूप परमात्मा, स्वीकृत तो करो कि मैं चिदानंद घन पिंड परमात्मा हूं, स्वीकार तो करो अंतरात्मा, अंतर हृदय से स्वीकार तो करो। देखो यदि आज भी ये मनुष्य भाव ऐसे निकल गया, आज भी यदि तुम जिनेंद्र भगवान की दिव्य जिनेंद्र भगवान की देशना को यदि आज भी तुम अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाए तो अनंत काल के लिए निगोद विमान मिल जाएगा तुम्हें। मां से आत्मा कभी निकल के नहीं आएगी। एक बार तो चेत जाओ, देखो आत्मशक्ति का बोध, न घर छोड़ना है, न पुत्र छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है। अरे ये स्वीकार करना है कि ये कभी मेरे थे ही नहीं। न धन छोड़ना है, न संपत्ति छोड़ना है, न ये सहयोग की ये जो सहयोगी चीजें हैं, न इन सहयोगी चीजों को छोड़ना है, बल्कि ये बोझ जगाना है कि ये नश्वर वस्तुएं मेरी कभी हो ही नहीं सकती थी। जब ये शरीर मेरा अपना नहीं हो पाया तो इस शरीर के भोग मेरे अपने कैसे हो सकते हैं, इस शरीर से जुड़े हुए संयोग मेरे कैसे हो सकते हैं, ये संसार की अनित्य वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती हैं। तो जब ये सब मेरे हो ही नहीं सकते, जब ये विनाशी की है, ये सब नश्वरी है, ये सब आध्रुवी है, क्षणभंगुरी है, तो भगवान इन सबके चक्कर में, इन सबके चक्रव्यूह में उलझ के क्यों भ्रमित होना, क्यों पागल बने रहना। अपनी अंतर आत्म ज्योति का जागरण करो कि मैं तो नित्य शाश्वत चेतन स्वरूप परमात्मा हूं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा। आज तो जगा लो अपनी अंतरात्मा को, आत्मा ना जाने फिर कब अवसर मिलेगा। आज तो जगा लो अपने आत्म बोध को, तत्व के बोध को। आज तो स्वानुभूति को प्रकट कर लो। यदि स्वानुभूति का जन्म हो गया, आज यदि अंतर आत्मा ने अंतर आत्मा से मिलन कर लिया, आज यदि ध्रुव ज्ञान स्वभाव की पालकी यदि तुम्हारी दृष्टि में उड़ गई, तो चेतन आत्मा एक बार अनुभूति प्राप्त भी यदि तूने कर ली तो तेरा निर्वाण पक्का हो जाएगा, मुक्ति पक्की हो जाएगी। तो भगवान जो साधक है उनके लिए विशेष। अरे तुम अपनी दृष्टि में पर्याय परिणाम को देखते हो, कर्मों को बदलने के लिए देखते हो, संयोगी भाव को बदलने के लिए देखते हो। तुम अपनी दृष्टि में तुम अपने ज्ञान की पालकी उठाने का भाव कहां लेकर आए? तुम अपनी दृष्टि में अपने ध्रुव की पालकी उठाने का भाव कहां लेके आते? तुम अपनी दृष्टि में अपने चिदानंद स्वभाव की पालकी उठाने का भाव कहां लाते? तुम अपनी दृष्टि में घर, पुत्र, परिवार, मकान, मकान तुम कैसे साधन हो? तुम कैसी आत्माराधना कर रहे हो? तुम कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हो? कहीं तुम्हें पुत्र बाधक दिखता है, कहीं तुम्हें पति बाधक दिखता है, कहीं तुम्हें घर बाधक दिखता है। तुम कैसी आत्माराधना कर रहे हो? तुम कैसी आत्म साधना कर रहे हो?
और जब तुम्हें घर पुत्र परिवार ये संयोगी विषय तुम्हारी दृष्टि में दिखाई दे रहा है, तो ये बताओ तुम्हारी दृष्टि ध्रुव को कब देखती है? तुम्हारी दृष्टि ध्रुव की कब वंदना करती है? तुम्हारी दृष्टि ध्रुव की पालकी कब उठाती है? अपने आनंद में स्वभाव का उत्सव, उल्लास, हर्ष, रोमांच ये तुम्हारे अंतर चित्त में कब उदित होता है? जब तुम्हें संसार दिखता है तो तुम साधना कब करते हो? कब करते हो आप साधना? बता तो। बताओ। तो हमने कहा था बहुत सरल चर्चा करेंगे, हमने कोई कठिन विषय नहीं किया। हमने कल बहुत कठिन विषय लिया था, लेकिन आज बिल्कुल सरल विषय लिया। यदि इसके बाद भी इतनी सरलता से, इतनी सरलता से सुनने के बाद भी यदि आपकी अंतर आत्मा में जागरण होने का भाव नहीं आ रहा, आपके अंतर आत्मा में आपके अंतर बोध का उदय नहीं हो रहा, भगवान कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, कैसे बावरे बन के घूम रहा है, कैसे पागल बन के घूम रहा है वो चेतन आत्मा। अंतर आत्म शक्ति का बोध यदि तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम कैसे पाखंड को रच रहे हो चेतन? अंतर आत्मा का बोध क्यों नहीं आ रहा? स्वीकार तो करो अपनी इस भूल को। अपने इस अपराध को स्वीकार तो करो आत्मा। अपने इस अपराध को स्वीकार तो करो। ये क्यों स्वीकार करें? पराधीन होने के लिए, दीन होने के लिए नहीं, है आत्मबोध के लिए कि मैंने नश्वर को नश्वर नहीं जाना, ये मेरा अपराध था। और जैसे ही तुम्हारा अपराध तुम्हें पकड़ में आए वैसे ही आज ही स्वीकार कर लो, ये संसार विनाशिक है और ये विनाश रूप संसार तुम्हारा अहित करने में सामर्थ्य नहीं। ये विनाश रूप संसार, ये नष्ट हो जाने वाले कर्म तुम्हें आत्मा का घात करने की सामर्थ्य नहीं रखते। आत्मज्ञान होते ही, तत्व का बोध होते ही इन सब का अस्तित्व खत्म हो जाता है, इन सब की सत्ता जड़ मूल से उखड़ जाती है और सहकारिता में रह जाता है तो एक ध्रुव परमात्मा अपनी केवल ज्ञान में शक्ति। क्या तुम सत्य को पीने के लिए तैयार? क्या तुम सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार? ना हम क्रिया बदलने कहेंगे, ना हम भाव बदलने कहेंगे, ना हम मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति बदलने का। हम तो ये कहेंगे कि इन क्रियाओं में, इन भाव में, इन मन वचन काय में कर्म का जोर चलता है, कर्मों का जोर चलता है। कर्म के अनुसार ये सब परिणमित होते हैं, लेकिन मेरे अंदर में मेरी चेतन शक्ति का जोर चलता है, मेरा जोर चलता है, मेरे अंदर में मेरा साम्राज्य चलता है, मेरी चेतना में मेरा राज्य चलता है। मेरी चेतना की सामर्थ्य, मेरी शक्ति के आगे इन कर्मों का कोई जोर नहीं, इन कर्मों की कोई हस्ती नहीं। फिर से कह रहा हूं, बस 5-7 मिनट में हम अपनी बात को पूरा कर देंगे। मन में, वचन में, काय में, क्रिया में, कलाप में, बाहर में, चारों तरफ, पुत्र में, परिवार में, धन में, संपदा में, चारों तरफ कर्मों का बोला वाला है। कर्म ही बोलते हैं, सर चढ़ के बोलते हैं। जैसा कर्म के उदय में होता है वैसा ही परिणाम होता है। यह बात सत्य है। और ये कर्म
अपने उदय अनुसार आते हैं और अपने उदय अनुसार चले जाते हैं। इनका स्वभाव ही विनाशिक है, क्षणभंगुर है, इनकी सत्ता टिकने वाली नहीं है, इनका स्वभाव ही नश्वर है। ये भी यथार्थ सत्य। लेकिन भगवान परम सत्य तो ये है क्या कि जहां कर्मों का कोई जोर नहीं, जहां कर्मों की कोई हस्ती नहीं है, जहां से कर्म कभी उत्पन्न नहीं हुए, वहां से मेरा जोर चलता है। और वो शक्ति है मेरी अचिंत्य चेतन में, मेरी शुद्ध चेतन मात्र सत्ता, मेरा ज्ञायक स्वभाव, मेरा ज्ञान में पिंड, मेरा ज्ञायक परमात्मा, जहां इन कर्मों का साम्राज्य नहीं है, जहां इन कर्मों की शक्ति नहीं, जहां एकमात्र शुद्ध चेतनता निवास करती है, जहां एकमात्र अपनी शुद्ध आत्मा निवास करती है, जहां एकमात्र अपना शुद्ध ज्ञायक स्वभाव निवास करता है, वहां मैं रहता हूं भगवान। वहां मेरा अनुभव होता है, वहां मुझे जाना जा सकता है, वहां मुझे देखा जा सकता है, वहां मुझसे मिला जा सकता है, वहां मुझ में सारी अनंत काल तक लीन रहा जा सकता है, जहां मात्र मेरी सत्ता है, शुद्ध चेतन में, शुद्ध ज्ञान में, वीतराग तक। क्या उस स्थान को जानते हो? क्या उस स्थान को जानते हो जहां चैतन्य मार्ग का जोर चलता है, जहां ज्ञान मार्ग की शक्ति बरतती है, जहां मार्ग प्रभुता का साम्राज्य है, तीनों लोगों का शासन है, जहां केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकाशित हो रहा है। क्या उस चेतन शक्ति को जानते हो? चेतन आत्मा, जहां तुम्हारा ज्वर चलता है, जहां तुम्हारा साम्राज्य चलता है, महाबेटे गर्जो ना, ये कर्म तो विनाश के अच्छे हो जाएंगे। संसार तो पुद्गल है, माया है, स्वप्न है, बिला जाएगा, लेकिन ध्रुव तो शाश्वत है, नित्य है, अमिट है, अजय है और अविनाशी है। ये जहां का तहां, जैसा का तैसा, जिस रूप प्रकाशित है उस रूप भी प्रकाशित रहेगा, इसमें कोई अंतराय आने वाला बताओ किसे स्वीकार करते? किसे स्वीकार करते हो? ये बता सकते हैं? हम तो टाइम पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटे हुए, माइक बंद। माइक बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, और वो घड़ी वहां अपना टाइम छुएगी और यहाँ माइक बंद। क्या स्वीकार करते हो? कर्मों की सत्ता वाले परिणाम को, मन वचन काय के परिणाम को, या जहां इनका जोर ही नहीं चलता, जहां सिर्फ चिरानंद का जोर चलता है, अपने ब्रह्म में अचिंत्य शक्ति जहां जन्म लेती है, जहां पर ध्रुव ज्ञायक परमात्मा उदित होता है, किसका विश्वास करते? जीते जागते अपने चिरानंद स्वभाव का या इन कर्मों का? अंतर आत्मा से बोल दो। अंतर आत्मा से ये बात कह दी, कभी खाने नहीं जाए। अनुभूति का कारण माने नियम से ये जिनेंद्र देव के वचन समझो सत्य है, ध्रुव प्रमाण। यदि ये बात तुम्हें अंतर आत्मा से निकल गई, अंतर हृदय से निकल गई कि मैं इन सारे 84 लाख के चक्कर मन वचन काय के बीच में, इन कर्मों के उदय के बीच में मैं इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता, मैं अपने चिदानंद ब्रह्म स्वभाव को स्वीकार करता हूं, यदि ये बात तुम्हारे अंतर आत्मा के हृदय से निकल गई तो ये स्वानुभूति का कारण बने। और तुम्हें स्वानुभूति ला के ना दे दे जब तक ये श्रद्धा तुम्हारे अंतर में रहेगी। यदि अंतर से बोल दिया तुमने, अंतर आत्मा से प्रभावित होके, इस जिनेंद्र भगवान के वचनों से प्रभावित होके यदि तुमने ये बात अंतर आत्मा से उच्चारित कर दी,
तो सहानुभूति में कारण है कि सहानुभूति, लेकिन अंतरात्मा वो अंतर से आवाज नहीं, सत्य है। सहानुभूति लेके आई, करते समर्थन, करते समर्थन। ये बहुत हिम्मत चाहिए, हमें पता है। जीवन भर मन वचन के साथ जिए हो, जीवन भर पुत्र परिवार के साथ जिए हो, अनंत काल से संसार में भटके हो, और आज तुमसे कह दिया जाए अरे ये संसार तो माया है, झूठ है, कल्पना है। तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ चिदानंद, वो चेतन घन परमात्मा, वो सत्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। ऐसा लगता है जैसे कोई स्वप्न दिखा। ये संसार स्वप्न है, ये हकीकत लगता है, और वो परमात्मा सत्ता सत्य है, वो स्वप्न लगती है। वो केवल ज्ञान हकीकत है आत्मा की। वो लगता है कि अरे किसे होगा, किसी और को होता होगा, जिनेंद्र को होता होगा। और ये अज्ञान आत्मा के साथ धोखा है। ये लगता है कि अरे क्या करे, संसार में रह रहा है, अज्ञानी प्राणी है, कहां जाए। है ना, धारा उल्टी घेरे गई है। जो आत्मा का केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय ध्रुव जितेंद्रिय पद है, वो लगता है कल्पना कि किसी और बिल्ले को होता हो, कोई भगवान को होता है, महावीर अकेले को होता है, तारण स्वामी अकेले को होता है, वो लगती कल्पना। और अज्ञान, अरे भैया संसार में फंसे, घर में रह रहा है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ढलना ही पड़ेगा, ये लगता अपना। मिथ्या मोह लगते अपने, पुत्र परिवार लगते हैं अपने, अज्ञानता लगती अपनी। तो केवल ज्ञान लगता है पराया, केवल ज्ञान परमात्मा के लिए, और अज्ञान मेरे लिए, है ना। केवल ज्ञान भगवान के लिए और अज्ञान मेरे लिए। तो ये जब तक ये परंपरा है, जब तक मुक्ति होने वाली। जिस दिन केवल ज्ञान मेरे लिए हो जाएगा, उस दिन तुम जिनेंद्र बन जाओगे। जिस दिन केवल ज्ञान मेरा हो जाएगा, केवल दर्शन मेरा हो जाएगा, और अज्ञान पराया हो जाएगा, मिथ्या मान्यताएं पराई हो जाएंगी, पुत्र परिवार पराया हो जाएंगे। जिस दिन ये सारा संसार पराया हो जाएगा और अपना अंतर आत्मा, अंतर चतुष्ट स्वभाव अपना हो जाएगा, उस क्षण से तुम मुक्त हो जाओ। फिर एक क्षण भी देर नहीं रहेगी। अरे जैसे ही दीपक जलता है और क्षणिक अंधकार नष्ट हो जाता है, जैसे ही अंतर आत्मा का बोध, आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, वैसे ही संसार के बंधन छूट जाते हैं, उसी समय मुक्ति हो जाती है। कल होगा, परसों होगा, ऐसा कोई रोल नहीं। जिस समय स्वीकारता में आता है, उस समय से जीव मुक्त हो जाता है। भैया देखो, ये तो आत्मा की चर्चा है, और किसी आत्मार्थी के लिए है जो इस संसार से, संसार की असारता से, संसार की नश्वरता से जो परिचित हो, जो गहराई से जानता हो कि संसार विनाशिक है, संयोग विनाशिक है, और यहाँ सुख दुख मात्र काल्पनिक है, यहाँ सुखी दुखी होना मात्र दुख का कारण है। अनंत सुख में चेतना तो मेरे अंतर में निवास कर रही है। जो भक्त विरला प्राणी ऐसा जानता है, ऐसे बोध को जानता है, वो इस संसार से छूट जाता है। और भैया जो इस बोध को नहीं जानता, वो चतुर्गति में यात्रा करता है। अब अंतिम बात पूछना है, 1 मिनट बचा घड़ी में, जल्दी जल्दी से बता दो कि तुम क्या मानते हो, क्षणभंगुर संसार को या अपनी ध्रुव चेतना? बताओ दीदी, किसे मानते हो? अभी समझे क्यों नहीं बोल? हम एक पर्सनल व्यक्ति से पूछा था, बताओ भैया किसे मानते हैं? देशा दीदी किसे मानते हैं? अगर घर के लिए
अपनी दृष्टि में काय की पालकी उठाओ? ज्ञायक चिदानंद, ज्ञान आनंद की पालकी उठाओ। अरे संसार का कचरा कूड़ा उठा के पलके भी थक गई, दृष्टि भी थक गई है। अज्ञान में दृष्टि, मन के मोह में दृष्टि थक गई है। इस संसार के कचरे कूड़े को धोते धोते ये जिंदगी थक गई है। एक बार चिदानंद की पालकी उठाओ तो अंतर का महोत्सव प्रारंभ हो, निर्वाण महोत्सव प्रारंभ हो। केवल ज्ञान के नवाड़े बजे, 12:30 करोड़ बाजे बजे, बधाई बजे, तीनों लोगों में जय जयकार के नारे लगे। कुछ ऐसा करो भगवान कि देवता भी सो इंद्र कर वंदित, जितेंद्र जितेंद्री जितेंद्र पद तुम्हारे अंतर से उत्पन्न हो। कुछ ऐसा कर जाओ कि तीनों लोग तुम्हारा अभिवादन करने के लिए धरती पे उतर के आ जाए। कुछ ऐसा कर जाओ भगवान, ऐसा कर जाओ कि इंद्र धरेंद्र चक्रवर्ती नारायण भी तुम्हारी स्तुति करने के लिए धरती पे आना पड़े उन्हें भी कि भगवान भगवान का जागरण हुआ है। एक भव्य आत्मा ने अपनी ध्रुव ज्ञायक की पालकी को उठाया है भैया। जिसने इसे चिदानंद की पालकी को उठाया है उसको नमस्कार करने के लिए तो इंद्र स्वयं धरती को उतर के आया। इसलिए भैया इंद्र भी तुम्हें वंदन करने आए, धरेंद्र भी तुम्हें वर्णन करने आए, तीनों लोग तुम्हारी स्तुति करे, तीनों लोगों में 12.5 करोड़ के बाजे बजे, चैतन्य का नाद हो, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो। यदि ऐसे महोत्सव को चाहते हो तो हे भव्य आत्मा, जिन तारण करण का उद्देश्य है कि अपने अंतर चेतन शक्ति के बोध को जगाओ, इस बोध से ही मुक्ति है और इस बोध से ही भैया अपने जितेंद्र पद की उपलब्धता है। ऐसे अंतर आत्मा के बोध से ही सिद्धि और मुक्ति है भैया। ऐसा बोध सभी भव्य जीवों के अंतर हृदय में जागरण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर तारण करण जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय नमस्तु। श्री